हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हर किसी को पता है कि लॉकडाउन लगने वाला है। और लॉकडाउन क्यों लगने वाला है, बताया जा रहा है जो कोरोना है वो वापस से आ रहा है। तो कोरोना वायरस वापस से फैल रहा है और बहुत ज्यादा भयानक है। ये जो कोरोना वायरस है, ये पहले से भी ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। तो ये जो कोरोना वायरस है, तो ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि चाइना में भी इसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है। चाइना में भी बहुत बुरे हाल हैं। वहाँ पर जो हॉस्पिटल्स है ना, वो सभी वहाँ के बेड फुल हैं। हॉस्पिटल में बिल्कुल जगह नहीं है। सभी हॉस्पिटल चाइना के वो खचाखच भरे हुए हैं। वहाँ पर किसी भी पेशेंट को प्रॉपर ना तो बेड मिल पा रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज होने के बावजूद भी वहाँ पर इतने ज़्यादा मरीज आ रहे हैं ना कोरोना के, कि वहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और चाइना से यहाँ पर भी, हमारे इंडिया में भी ये कोरोना वायरस बहुत जल्दी फैल रहा है, बहुत भयंकर तरीके से फैल रहा है। तो इस वजह से ना इंडिया में भी लॉकडाउन लगने वाला है बहुत जल्दी। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों में ही लॉकडाउन लगने वाला है। आप सब लोगों को पता है कि अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पर लॉकडाउन लगा तो रोजमर्रा की चीजें सारी डिस्टर्ब हो जाएंगी और सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। अस्त व्यस्त मतलब सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। जो भी लोग डेली कमाते हैं खाते हैं तो उन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट इस चीज का पड़ता है। लॉकडाउन से सभी लोगों के जो भी अ, सभी काम ठप हो जाएंगे। कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा। स्कूल के जो भी बच्चे हैं तो वो स्कूल नहीं जा पाएंगे। सब कुछ बंद हो जाएगा। लॉकडाउन का मतलब ये है कि सब कुछ बंद। लॉकडाउन तो लगे सो लगे, हमारी यहाँ की व्यवस्था भी इतनी अच्छी नहीं है कि सभी लोगों को प्रॉपर तरीके से ना मेडिकल सुविधाएं मिल पाएगी। तो इतना अच्छा यहाँ पर अभी तक भी जो इससे इससे पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था, जो पिछली बार कोरोना हुआ था, तो उस टाइम पर भी लोगों को मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पाई थी। और मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पाने के कारण ना बहुत ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। यहाँ तक कि ना कोरोना का तो कोई इलाज भी नहीं था। तो जब कोरोना का इलाज ही नहीं हम लोग ढूंढ पाए हैं तो फिर हम लोग कोरोना से बच कैसे पाएंगे। आजकल सभी न्यूज चैनलों पर आपको मिल जाएगा कि कुछ दिनों में, आने वाले कुछ ही दिनों में लॉकडाउन लगने वाला है। और बहुत ज्यादा कोरोना जो चाइना के अंदर, उसके बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई है। तो इस वजह से वो जो कोरोना वायरस है वो हमारे इंडिया तक भी पहुंचेगा और उसकी वजह से हम सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इस बात में जो जो लॉकडाउन लगने की जो बात हो रही है, जो कोरोना की बहुत भयंकर कोरोना वायरस के फैलने की जो बात हो रही है ना, वो कितनी सच है, इस बात में कितनी सच्चाई है तो हम जानते हैं। आप देख रहे होंगे चाइना के अंदर ईद एलू नाम से एक मार्केट है और उसके अंदर काफी ज्यादा भीड़ है। और उनके किसी भी फेस पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने पिक्चर्स लगाई हुई है। तो इसके अंदर जो भी कोई पर्सन है, किसी किसी भी पर्सन के फेस पे मास्क नहीं है। तो तो ये क्या कारण है कि किसी चाइना के अंदर इतना ज्यादा वायरस फैल रहा है, कोरोना वायरस इतना ज्यादा फैल रहा है, और फिर भी किसी के मुंह पर मास्क नहीं है। तो ऐसा क्यों है। आप यहाँ पर हॉस्पिटल्स की पिक्चर्स भी देख रहे होंगे। हॉस्पिटल बिल्कुल खाली पड़े हैं। और अगर अगर चाइना के अंदर कोरोना वायरस इतना ज्यादा बढ़ गया होता तो हॉस्पिटल भरे हुए होते, बहुत भयंकर भीड़ होती है वहां पर। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कोई भी भीड़ नहीं है। और यहाँ पर जो बाहर मैं जो ये पिक्चर्स दिखा रही हूँ, ये बाहर की है, हॉस्पिटल्स के बाहर की है, जहाँ पर गाड़ियां खड़ी है, कुछ गाड़ियां खड़ी है और यहाँ पर भी कोई भीड़ नहीं है। कोई भी आपको दिख नहीं रहा होगा। मतलब हॉस्पिटल्स सारे खाली पड़े हैं और वहां पर कोई भीड़ नहीं है। जबकि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ है और वहां पर किसी के भी फेस पर मास्क नहीं है। मैं आपको मार्केट्स की कुछ गलियां दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर पिक्चर्स आपको शो हो रही हैं। इन पिक्चर्स में आप देखेंगे कि ड्राई फ्रूट्स की, खाने पीने के जो भी मार्केट्स हैं, जो भी शॉप्स हैं, वो सारे ओपन हैं। टॉयज की शॉप्स हैं, सब पर भीड़ है और वो सब ओपन है। कोई भी मार्केट बंद नहीं है यहाँ पर अभी तक। और एक पिक्चर्स में आपको ये दिखा रही हूँ, यहाँ पर चाइना के अंदर ओलंपिक्स की तैयारी हो रही है अभी भी। यहाँ पर हमारे इंडिया में तो फिर भी जब ओलंपिक्स आएंगे तब उसकी तैयारी होती है। लेकिन यहाँ पर चाइना में आप पिक्चर्स देख रहे होंगे, ये अभी फिलहाल लाइव है। जो पिक्चर्स मैंने लिए हैं ये लाइव पिक्चर्स हैं, जहाँ पर अभी ओलंपिक्स की तैयारी हो रही है। यहाँ पर सब लोगों का जो रूटीन है वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। यहाँ पर कुछ भी कोरोना का कोई भी डर नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। अगर कोरोना होता, यहाँ पर कोरोना जब
वायरस यहाँ पर फैल रहा होता, बहुत ज्यादा हालत खराब होते, तो आप सब समझ सकते हैं कि यहाँ के हालत खराब होते और मार्केट सब बंद होते और सबके फेस पर मास्क होते। यहाँ पर ट्रैफिक पर बहुत ज्यादा भीड़ है। और ट्रैफिक देखिए, आपको एक चीज आपने नोटिस करी है, यहाँ पर बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, बहुत ज्यादा साफ सुथरे हैं। हमारे इंडिया की बजाय यहाँ पर बहुत ज्यादा साफ सुथरे हैं। हमारे इंडिया में तो इसकी अ, यहाँ के आधी भी साफ सफाई नहीं है। अगर हम कंपैरिजन करें ना देशों का, तो हमारे इंडिया को आप बहुत पिछड़ा पाएंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर मॉल्स हैं और इन मॉल में बहुत ज्यादा भीड़ है, सभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और यहाँ लोगों के मन में भय नहीं है। और आप लोग इतनी सारी गाड़ियां देख रहे हैं मॉल के बाहर, अगर लोगों की भीड़ नहीं होती तो इतनी सारी गाड़ियां नहीं होती। ये लोगों की ही गाड़ियां हैं जो यहाँ पर खड़ी कर रखी है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बताती हूँ, यहाँ पर चोरियां नहीं होती है जो हमारे इंडिया में है। वही यहाँ पर बहुत सारे अजीबोगरीब क्राइम्स होते हैं, जैसे कि कभी किस टाइप के क्राइम हो रहे हैं, कभी किस टाइप के क्राइम हो रहे हैं। तो अदर देशों में, जो विकसित देश है जैसे जापान, चाइना, ऐसे देशों में ना ना चोरियां होती है, ना अजीबोगरीब क्राइम होते हैं। यहाँ पर बहुत कम होती है, ना के बराबर चोरियां होती है यहाँ। चाइना में एक एयरपोर्ट जो ग्वांगजू का एयरपोर्ट है, उस पर कोरोना की जांच होती है, चाहे कोई अंदर चाइना से बाहर जा रहा है या बाहर से चाइना में एंटर हो रहा है, तो उन सभी लोगों की कोरोना की जांच होती है। ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये जब से कोरोना यहाँ पर फैला है ना, तो तब से ये जांच होती है। जो भी मैं आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ, वो सभी लाइव पिक्चर्स हैं जो मैंने अभी कुछ मिनट पहले ही ली। खुद चाइना में नहीं गई हूँ, लेकिन मैं आपको एक पर्सन ऐसा बताऊंगी जो रिसेंटली चाइना में है और उन्होंने ये पिक्चर्स डाले हैं। वो इंडिया से ही है और उन्होंने ये पिक्चर्स अपलोड किए हैं, वीडियो डाला है कि यहाँ पर हालात ऐसे कुछ भी नहीं है। जो सब लोग इंडिया के अंदर जो अफवाहें फैल रही है, सब झूठ है। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे निरंजन चाइना के नाम से, उनका काफी अच्छा चैनल आपको मिल जाएगा। अगर आपको चाइना के बारे में कुछ भी अपडेट्स चाहिए ना, तो कुछ दिन पहले की ही अपडेट्स उन्होंने दिए हुए हैं, 2-3 दिन पहले ही उन्होंने अपडेट्स दिए हुए हैं और वो रेगुलर वहाँ के अपडेट्स देते रहते हैं। निरंजन सर अभी वहीं पर ही है और वो डेली अपडेट्स देते रहते हैं यहाँ की। और उन्होंने जो अपडेट्स दी हैं वो बिल्कुल लाइव अपडेट्स दिए हैं। यहाँ पर मैं आपको गार्डन्स की भी पिक्चर दिखा रही हूँ, जहाँ पर लोग नॉर्मल हैं और नॉर्मल तरीके से वो लोग गार्डन में एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। बच्चे भी यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मली तरीके से खेल रहे हैं। उनके ना फेस पे मास्क है, ना किसी चीज का डर दिखाया गया है और ये बिल्कुल लाइव पिक्चर्स हैं। और इससे कितना उल्टा हम लोग सुन रहे हैं ना, हमारे मीडिया वाले हमें कितना गलत बता रहे हैं। चाइना के अंदर इमरजेंसी है, वहां पर कोई लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, वहां पर बहुत ज्यादा खराब माहौल हो रखा है और हॉस्पिटल्स फुल हैं। तो आप लोगों ने पिक्चर्स देख लिए हैं, ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं है। अगर चाइना के अंदर कोरोना वायरस का इतना ज्यादा भय होता, इतना ज्यादा ही वहां पर कोरोना फैल रहा होता ना, तक ना एक महोत्सव मनाया जाता है, नए साल का महोत्सव मनाया जाता है 21 जनवरी से 20 फरवरी तक। जिस तरीके से हम लोग दिवाली मनाते हैं, उससे भी काफी ज्यादा धूमधाम से वहां पर नए साल की तैयारियां होती है और बहुत धूमधाम से वो लोग भी नए साल को एंजॉय करते हैं। वहां पर ये महोत्सव इतने दिनों तक चलता है और जिस यहाँ पर पूरे बाजारों को ना लाल कलर से सजाया जाता है। यहाँ पर पूरे मार्केट्स, आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ मैं, यहाँ पर पूरे मार्केट्स हैं जो हैं वो लाल रंग से सजाए जाते हैं और काफी अच्छे तरीके से सजाए जाते हैं। यहाँ पर भी लोग इस महोत्सव को बहुत इंजॉय करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। सभी इसी तरीके से इस महोत्सव को बहुत इंजॉय करते हैं। ये महोत्सव स्टार्ट होने वाला है, तो वहां पर इस चीज की बहुत अच्छे से तैयारियां चल रही है, काफी अच्छी खासी तैयारियां चल रही है। अगर वहां पर कोरोना वायरस इतना ज्यादा फैल रहा होता, तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि वहां पर इस चीज की कोई तैयारियां नहीं चल रही होती ना। वैसे देखा जाए तो यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा यहाँ का लाइफस्टाइल है। यहाँ पर आप रोड रूल्स को देखेंगे, बहुत अच्छे रोड रूल्स हैं। हमारे इंडिया की तरह नहीं है कि कोई भी गाड़ियां इधर घुस रही है, उधर घुस रही है, किधर से चल रही है, लोग पैदल जा रहे हैं, कहीं से भी जा रहे हैं, ऐसा वहां पर नहीं है। चाइना के अंदर, जापान के अंदर काफी अच्छे रोड रूल्स हैं जिनको सभी लोग फॉलो करते हैं।
और आप यहाँ पर सफाई देख सकते हैं, कितनी ज्यादा क्लीनिंग है यहाँ पर, बहुत ज्यादा साफ सुथरा है यहाँ पर। और हमारे इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग लगभग चाइना से लगभग 50 से 60 साल अभी भी बहुत पीछे हैं। मैं खुद इंडियन हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर चाइना की कोई बड़ाई नहीं कर रही हूँ और इंडिया की कोई बुराई नहीं कर रही हूँ। जो सच है सिर्फ वही मैंने बताया, और वही आप लोग भी अगर देखेंगे ना, अगर आप लोग उसको कंपैरिजन करेंगे इन दोनों का, इन सब चीजों का आप देखेंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कितना पीछे हैं और कितने अंधेरे के अंदर हम लोग जी रहे हैं। हम सभी के दिमाग में सिर्फ ये बात फिट है कि चाइना वाले कुछ भी खा जाते हैं। यही सब लोगों के दिमाग में हमारे स्टार्टिंग से ही ऐसा ही फिट होता है कि चाइना वाले ना कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी खा जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो लोग कुछ भी खा जाते हैं। हाँ, यहाँ पर सी फूड ज्यादा होता है और यहाँ पर अनाज की पैदावार कम होती है, और अगर यहाँ पर अनाज की पैदावार कम होगी तो वो लोग क्या खाएंगे? जो चीज वहां पर ज्यादा होती है उसी को ही खाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, हमारे यहाँ पर इंडिया में भी जिस जगह पर चावल ज्यादा होते हैं ना, तो वो लोग भी चावल को ज्यादा प्रेफर करते हैं बजाय गेहूं या फिर अदर अनाज को। सेम उसी तरीके से अगर हम इंडिया की बात ही करें, तो हमारे इंडिया में जैसे अ, जैसे बिहार है, बंगाल है, इन साइड में ना मछलियां ज्यादा खाई जाती हैं। और चाइना में भी अनाज की पैदावार होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती है, लेकिन बहुत कम होती है। हमारे इंडिया के मुकाबले बहुत कम होती है, तो इसलिए वो लोग सी फूड खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज का अपना अपना एक कल्चर होता है, सबका अपना अपना कल्चर होता है। हमारा अलग कल्चर है, वहाँ का अलग कल्चर है, दूसरे अदर कंट्रीज का अलग कल्चर है। इसी तरीके से सब लोगों का अलग अलग कल्चर होता है। हमारे इंडिया वाले सिर्फ उनकी नेगेटिव चीजें जो होती है ना, उन लोगों के सामने लाते हैं, नेगेटिव चीजें ही हमें बताते हैं। ऐसा नहीं बताएंगे कभी भी कि चाइना के अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, वहाँ पर इतना अच्छा सब कुछ होता है, आगे गवर्नमेंट्स इतने अच्छे फैसिलिटीज देती हैं, ऐसा कभी नहीं बताएंगे हम। हमारी मीडिया जो है वो सिर्फ अपनी गवर्नमेंट की बड़ाई करती है, वहाँ की जो कमियां होती हैं उनको छुपाती है और दूसरे देशों की कमियों को उबार कर हमारे सामने लेकर आती है। तो ये बिल्कुल गलत है। फिर से मैं यही कहूंगी कि मैं यहाँ पर कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, अपने देश इंडिया की कोई बुराई नहीं कर रही हूँ और चाइना की कोई बड़ाई नहीं कर रही हूँ। जो फैक्ट है वही मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला है, किसी भी तरीके का लॉकडाउन अभी फिलहाल तो नहीं लगने वाला है, कुछ टाइम तक तो नहीं लगने वाला है। तो डोंट वरी, आप बेफिक्र रहें, जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर लगे रहें। वहाँ पर चाइना के अंदर हालात बहुत अच्छे हैं, वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स होती तो वहाँ पर ऐसा अभी माहौल नहीं होता। तो चाइना के अंदर तो सब लोग चिल कर रहे हैं, तो आप लोग भी चिल करो। दिमाग में किसी भी चीज का टेंशन मत रखो कि लॉकडाउन लगने वाला है या कब लगेगा या क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, जल्दी लगने वाला है नहीं लगने वाला है, इस चीज की टेंशन मत करो। आप सब लोग चिल करो और मस्त रहो। और हाँ, फालतू की अफवाह से बिल्कुल दूर रहो। थैंक यू। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक